हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम अपना जो शॉर्टिंग ऑफ मेटल कलर्स की थ्योरी की थी, आज हम उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और अपना फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे केमिस्ट्री का। ठीक है। और जो थ्योरी की थी उसकी जो पीडीएफ है वो मैंने एचटीएस टेलीग्राम के ऊपर डाल दी। आज ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसकी भी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। ठीक है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक के बनते हैं, जितने भी बनते हैं, मैंने सारे ले लिए। यहाँ पे आपको अलग से प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बच्चा लगाना चाहता वो एक अलग बात है, लगाना चाहिए, वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन इतने कर लोगे तो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, ऐसे में से ऐसा बताओ कि जो वाटर के ऊपर तैरता हो। ठीक है, कौन है? वैक्स है, मार्बल है, कोइन है, इरेजर है। देखो, हम सभी को पता है जो इरेजर है, रबड़, वो तो कभी तैरेगा ही नहीं, डूब जाएगा। कोइन है, सिक्का है, वो भी डूब जाता है। मार्बल है, वो भी नहीं। तो वैक्स है, वैक्स, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सारी चीजें क्या होती है? वाटर के ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, तो वैक्स इसका क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। मेटल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिमिलरिटी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस मेड अप ए वैरायटी ऑफ मेटल। बिल्कुल सही है। देखो, मेटेरियल है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी, उसी के बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ मेटेरियल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो इनकरेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सिमिलरिटी, ये इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सॉफ्ट। देखो, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो इनमें से सॉफ्ट कौन सा? आयरन है, क्या वो सॉफ्ट है? वुड है, सॉफ्ट है। कॉटन है, स्टोन है। तो सभी को पता है कि जो कॉटन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। आयरन तो बहुत हार्ड होता है, वुड भी हार्ड होती है, स्टोन तो उससे भी हार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉफ्ट है वो है बच्चों कॉटन। ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फिज इन सॉफ्ट ड्रिंक। देखो, क्या होता है बच्चों? फिज, जो हमारा जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, उसके अंदर जो बबल्स बनते हैं और एक आवाज आती है, बिल्कुल सी 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 की जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, वो आवाज भी किसकी वजह से आती है? और वो जो जो बबल बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है आंसर तो, बट इस चीज को समझो। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है, और CO2 भी बहुत, मतलब ऐसे मान लो कि बहुत टाइटली उसके अंदर बंद की हुई है। ठीक है, एकदम खोलते ही सारी CO2 बाहर निकल जाती है। तभी बोलते कि खोलने के बाद उसको उसी टाइम पी जाना चाहिए, नहीं तो बाद में वो खराब हो जाती है, क्योंकि CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, जो फिज क्या होता है कि जो उसके अंदर बबल्स बनते हैं और जो आवाज आती है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, जो सी 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 तुम सुनते हो, जो आवाज आती है वो किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है। What makes the basis of sorting of metal into groups? किसकी शॉर्टिंग ऑफ मेटल, किस बेस पे हम उसको क्या करते हैं? शॉर्टिंग ऑफ मेटल इनटू ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी, बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। क्या आएगा? देखो, इसके अंदर सिमिलर है, डिफरेंस है, प्रॉपर्टी, दोनों के अकॉर्डिंग ही हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, दोनों के की इसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। ये प्रॉपर्टी अलग है तो इसको इससे अलग ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है। वुड इज यूज्ड एज ए फ्यूल। वुड को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के रूप में। ठीक है। विच प्रॉपर्टी मेक्स इट सुटेबल फॉर दिस पर्पज। कौन सी प्रॉपर्टी है जो, मतलब इसको इस पर्पज के लिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी वुड को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है? देखो, वुड को हम जलाते हैं। ठीक है, लकड़ी को हम जलाते हैं, तो क्या मतलब लकड़ी की डेंसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे जलाने में, विस्कोसिटी का भी कोई रोल नहीं है। इनविसिबल तो एगुलेंसिल होता है, इसका रोल ही क्या है? जो कंबस्शन होता है ना बच्चों, जो कंबस्शन होता है वो क्या होता है? एयर की प्रेजेंस में या O2 की प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना। ठीक है, एयर की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में किसी चीज का दहन होता है कंबस्शन। तो ऑप्शन ए। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, आर एग्जाम्पल ऑफ वाटर लिक्विड। किसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन ऑयल? ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? मिसिबल है ये?
मिसिबल होता घुलनशील। क्या ये मस्टर्ड ऑयल केरोसिन ऑयल घुलनशील होते हैं? नहीं। इमिसिबल अघुलनशील है। विस्कस है, स्टिकी है। देखो विस्कस स्टिकी तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे रोल ही नहीं इनका। तो मिसिबल और इमिसिबल में से देखना है, तो मिसिबल होता है घुलनशील और इमिसिबल होता है अघुलनशील। आप सरसों के तेल को पानी में डालना सॉरी, वो ऊपर उसकी जो लेयर है वो ऊपर आ जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है बच्चों? इमिसिबल है। क्या है वो? इमिसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज ए सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कौन सा सेट ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? यहां पर देखो सारी चीजें देखनी तुम्हें। ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ग्लास है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। एयर है, ट्रांसपेरेंट है। अब एयर तो हमें ही नहीं दिखती, तो हम एयर के आर पार तो देख ही सकते हैं। आपके सामने कोई आदमी खड़ा है, एयर तो सारी जगह प्रेजेंट है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाटर है, ट्रांसपेरेंट है। एयर है, ट्रांसपेरेंट। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बनेंगे, देखिए ग्लास एंड एयर ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर ग्लास ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर एंड एयर ट्रांसपेरेंट है। तो ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ दिस अबव। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर बताना है। सबको पता है गोल्ड कैसा होता है, सबको अच्छा भी लगता है, लड़कियों को तो खासकर अच्छा लगता है। गोल्ड तो हमारा येलो कलर होता है। ब्रास कॉपर भी रेडिश ब्राउन कलर के नहीं होते, लेकिन आपको ये पता है कि जब लोहा को देखते हो, आयरन को देखते हो, तो जो उसका कलर होता है वो बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ना वो रेड होता ना ब्राउन होता, बीच का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर आयरन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्ड। कौन सा ऐसा है जो हार्ड है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्ड। देखो बच्चों, कॉटन है। कॉटन क्या हार्ड होती है? स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है वो जो स्याही चूस बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो होता है, वो भी हार्ड नहीं होता। मिरर है, मिरर को तोड़ सकते हो, मिरर में तो एक डंडा मारो मिरर तो तभी के तभी टूट जाता है। तो हार्ड तो ये भी नहीं होता। तो हार्ड कौन सा होता है? आयरन। ठीक है, हार्ड कौन सा होता है बच्चों? आयरन। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी। ठीक है, ऑप्शन है सी। एन ऑयली थिन पेपर शीट विल भी। एक ऑयली थिन पेपर है, वो क्या होती है? ठीक है, ऑयली थिन पेपर है, वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसलूसेंट होती है, ओपेक होती है, या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो एक ऑयली थिन पेपर है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो ठीक है भाई कैसे होती है, लेकिन ये सीधा याद रखो, ये बीच की चीज होती है ट्रांसलूसेंट। आप ऑयली थिन पेपर को रखो, ठीक है, लाइट के बिल्कुल सामने, उसमें से आपको लाइट की क्रॉसिंग तो दिखेगी, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल क्लियर भी नहीं दिखेगी, और ऐसा भी नहीं कि वो लाइट को पास ना होने दे। ठीक है, कोई भी ऑयल है, ऑयली थिन पेपर को लगा के देखना, आपके पेज के ऊपर ऑयल को डाल के देखना, और उसके लाइट की प्रेजेंस में देखना। ऐसा नहीं है कि सारी लाइट इस पार आ गई और आपको बिल्कुल आर पार दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो लाइट को क्रॉस ही ना करने दे। ठीक है, ओपेक भी नहीं होगा, तो वो क्या होगा? ट्रांसलूसेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, ओपेक भी नहीं होगा, तो वो बीच वाला ही सिचुएशन बनती है यहाँ पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो ऐसे पूछा कि इनसॉल्युबल बताना है वाटर के अंदर। एल्कोहल है, क्या इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर? खूब लोग पानी मिला मिला के पीते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो सॉल्युबल हुई। का सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। नमक तो आप डाल डाल के पीते ही हो, नींबू पानी तो बनाते ही हो। ठीक है, शुगर है, चीनी है, तो नींबू पानी में तो शुगर भी डालते हो, तो ये भी मतलब मिक्सअप कर देती है। ठीक है, कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल क्या है? कभी नहीं मिलेगा। ऑयल है, ऑयल की अलग प्रॉपर्टी होती है, वो डिजोल्व नहीं होता पानी के अंदर। पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, ये बात फिट कर लो दिमाग में। ठीक है, What is the primary goal of sorting metal into group? क्या है प्राइमरी गोल हमारा? कन्वीनियंस होता है, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, दोनों ही होते हैं बच्चों। ठीक है, प्रॉपर्टी को भी स्टडी करते हैं, कन्वीनियंस भी होता है। तो बोथ ए एंड बी क्या है इसका राइट आंसर है। बोथ ए एंड बी क्या बच्चों? राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। इसका मतलब क्या होता है यूटेंसिल का? जो आप घरों में जो बर्तन यूज करते हो उसको बोलते हैं। ठीक है, जो घरों के बर्तन है वो किस चीज के नहीं बने होते? हमसे ये पूछा है। क्या वो लेड के नहीं बने होते, स्टेनलेस स्टील के नहीं बने होते, कॉपर के नहीं बने होते, या नॉन ऑफ दिस? देखो आपको सबको पता है स्टील के बर्तन तो हम लाते हैं, कॉपर के भी पहले यूज किए जाते थे। ठीक है, लेकिन लेड होता है, पॉइजनस होता है। हमने कभी भी लेड के बर्तन यूज नहीं किए हुए।
ठीक है। तो लेड एक क्या होता है, पॉइजनस। यहाँ पर गलती से कॉपर मत लगा देना कि कॉपर के बर्तन तो सुने हुए नहीं, कॉपर के भी यूज होते थे, ठीक है, पहले यूज होते थे, लेकिन लेड एक पॉइजनस मेटल है, ठीक है। ये इसका मतलब हम इसके बर्तन नहीं बना सकते, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोट इन वाटर, ठीक है। देखो बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोट इन वाटर, कौन सा ऐसा है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है, तैर जाता है। वुड लकड़ी है, सॉइल है, चाक पाउडर है। देखो मिट्टी है वो तो पानी के अंदर तैरती नहीं, पानी के अंदर बैठ जाती है, सबको पता है इस बात का। लेकिन जो चाक पाउडर होता है बच्चों, ये चूना होता है, चूना जो आप लेके आते हो घरों में, या फिर ऐसे समझ लो, वैसे तो चाक पाउडर वो होता है जो हम बोर्ड पे यूज करते हैं, पर ये चूना है। अगर ये पानी में डाला तो ये भी नीचे बैठ जाता है, ठीक है, इनविजिबल होता है वाटर के अंदर। तो सोयल और चाक पाउडर तो इसका नहीं है। तो वुड आप लोगों ने देखा, लकड़ी है पानी के अंदर तैरती रहती है, ठीक है, लकड़ी है पानी के अंदर तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है ये भी ऑप्शन में पूछ सकता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, कौन सा ऐसा है जो लाइटर है देन वाटर से, ठीक है। आइस है, चाक पाउडर है, आयोडीन है, तो कौन सा ऐसा बच्चों जो लाइटर है वाटर से, आप सभी को पता है। चाक पाउडर नीचे बैठ जाता है, ठीक है, चाक पाउडर अभी किया नीचे बैठ जाता है। आयोडीन भी नहीं है। आइस है, सबको पता है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है, बर्फ की डेंसिटी होती है पानी से कम होती है, और जो बर्फ की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वो होता है, मतलब एक जाल टाइप सा होता है, ठीक है। तो ये सबको पता है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना हमें यहाँ पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन ले चुकी हूं मैं यहाँ पे, जितने भी बनते हैं हमने। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स बताना बच्चों। ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑयल इनसॉल्युबल है वाटर में, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑयल होती है इनसॉल्युबल होती है पानी के अंदर। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, वुड इज एन इंसुलेटर, बिल्कुल। लकड़ी को कभी यूज करते क्या घरों में, इंसुलेटर ही होती है, ठीक है, कंडक्ट नहीं करती। कंडक्ट करती होती तो हमारी जो वायर है वो लकड़ी से ही मिलकर बनी होती, कॉपर की और एल्यूमिनियम की थोड़ी नहीं यूज करती। वुड इंसुलेटर होती है। वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, बिल्कुल करेक्ट है। वाटर है वो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ये बच्चों मतलब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट उसका आंसर साथ में है, ठीक है। जैसे बड़े क्वेश्चन पूछते नहीं है 6th 7th 8th के अंदर, तो उसमें आंसर साथ में है, तो हमारे काम आएंगे। जैसे हमारे पास कुछ भी दे दिया एक, तो ऑप्शन में आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ऑप्शन लगा पाओगे इसका, ठीक है। वाई मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर, मरकरी को ही यूज क्यों करते हैं थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। मरकरी इज लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, सबको पता है मरकरी है। थर्मामीटर तो समझ गए होगे, जिससे शरीर का तापमान चेक करते हैं, बुखार है या नहीं ये चेक करते हैं, तो समझ गए होगे। तो मरकरी है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की गुड कंडक्टर होती है। मरकरी है वो चमकदार होती है, ठीक है, लेक्चर होती है। सो इट इज इजी टू रीड टेम्परेचर, ठीक है, इजी होता है टेम्परेचर को देखना, मतलब हमें पता चल जाता है कि लेवल होता है मरकरी का कहां तक पहुंचा है, बुखार कितना है, 90 है, 95 है, 100 है, ठीक है, ये हमें साफ साफ पता चलता है। इसके अंदर एक पॉइंट मेंशन नहीं है, वो मैं बता देती हूँ। जो इसकी जो डेंसिटी होती है बच्चों मरकरी की, वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो अगर हमें मरकरी का हमने थर्मामीटर लिया तो वो छोटा होता है, वही काम वाटर भी कर सकता था, वही काम वाटर भी कर सकता था, बट उसका थर्मामीटर अगर इसका 5 इंच है तो उसका 50 इंच लेना पड़ता हमें। इतना बड़ा थर्मामीटर डॉक्टर पकड़ कर कैसे चलता, आप बताओ, ठीक है। तो इसलिए मरकरी है वो सारी जगह पे फिट बैठती है थर्मामीटर के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ऑन द बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है, कैसे बेसिस करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट, साइज के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, हार्डनेस के अकॉर्डिंग, सोल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्युबल है या नहीं, मैग्नेट है नहीं, कंडक्शन ऑफ हीट, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है, सारे क्राइटेरिया हमने यहाँ पे पढ़े हैं। कलर भी पढ़ा, हार्डनेस भी पढ़ा, सोल्युबिलिटी भी पढ़ी है, अट्रैक्शन भी पढ़ी है, ठीक है। तो ये हम इसके हिसाब से क्या करते हैं, मेटेरियल को अलग अलग ग्रुप बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। नेम द वेरियस मेटेरियल फ्रॉम विच फ्लोइंग थिंग्स कैन बी मेड। अब ये तो सिंपल है, तुम लोगों को अब सिंपल देगा, ठीक है, सिंपल देगा कि जैसे लेदर है,
रबड़ है। तो जैसे शूज है वो किससे मिलकर बने होते हैं, लेदर, रबड़, प्लास्टिक, कन्वेंस, ठीक है। प्लास्टिक कैसे आ गए इसमें, शूज बन जाते हैं क्या? वो चमकदार जो होते हैं ना, थोड़े जो कठोर से होते हैं वो प्लास्टिक में, वो बोल रहा होगा ये। चेयर है वुड, मेटल, प्लास्टिक, ठीक है। ये मतलब ये सारे रीड कर लेना तुम एक बार, ठीक है। जो हमारे बर्तन हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के, ठीक है, स्टील के, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लॉथ है, कॉटन के भी होते हैं, वूल के भी होते हैं, सिल्क के भी होते हैं, रियोन के भी होते हैं, नायलॉन के भी होते हैं, ठीक है। तो इनको एक बार जस्ट रीडिंग के लिए लिखा है यहाँ पे। नेम एनी फोर मेटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक स्कूल बैग, ठीक है, स्कूल बैग के लिए। क्लॉथ है ऑफ कॉटन, जूट, नायलॉन एक्सेट्रा। प्लास्टिक है मेटल से मिलकर बना सकता है, अलॉय से मिलकर बना होता है। ये मतलब ऐसे लिखे हैं, ठीक है, कि स्कूल बैग आपका किस किस चीज से मिलकर बना हो सकता है। तो स्कूल बैग के लिए ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। 4 मटेरियल है। वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट इन अवर बॉडी, वाटर है वो अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो बच्चों, वाटर क्या होता है, डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को, ठीक है। अब हमने वाटर पिया, पानी पिया, ठीक है, यूरिन के थ्रू गंदगी को बाहर निकाल देता है। वेस्ट मटेरियल है जो हमारे शरीर में बनता है, उसको क्या कर लेता है, डिजोल्व करके वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकाल देता है इजीली। तो वाटर है हमारी हर एक सेल को, हमारी हर सेल को वाटर की नीड है, ठीक है। तो वाटर कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, वाटर डिजोल्व करता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को। सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी, इट इज आल्सो मेजर पार्ट ऑफ अवर बॉडी सेल, मेजर पार्ट होता है बॉडी सेल का, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में मिलेगी वाटर डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस को क्या कर लेता है, यहाँ पे डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। अब बच्चों देखो ये चीजें है ना, ये तो सिर्फ तुम लोगों की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ के अंदर डाला, सिर्फ तुम्हें रीड करना है। यहाँ पे वुड है, वुड अब तुम सबको पता ही है, इतना तो तुम सबको पता ही है, पर ये टॉपिक है ही 6th-7th का, तो मतलब ये यहाँ पे लिखे होंगे। लेदर से क्या मिलकर बना होता है, प्लास्टिक से क्या होता है, वुड से क्या होता है, कॉटन से क्या, तो भाई ये सारी चीजें खुद पढ़नी है, ठीक है। ये तुम्हारी रीडिंग के लिए लिखा, तुम्हें फिर और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए लिखा है यहाँ पे। लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ऐसे बोला कि 5 ओपेक बताने हैं और 5 ट्रांसपेरेंट बताने हैं। ये भी तुम्हारी सिर्फ रीड हो जाएगा ना साथ में, मतलब बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, फिर तुम लास्ट टाइम है तुम्हारा। तो ओपेक कौन सा होता है, वुड होता है, सबको पता है। क्या इसमें से ये क्या पारदर्शी होता है, नहीं। आयरन होता है, कार्डबोर्ड होता है, गोल्ड होता है, ब्रिक होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये अपारदर्शी होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसपेरेंट कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंट के अंदर, अब इसके अंदर देखो एक चीज देखना, फाइबर ग्लास होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। तुम लोग फोन लेके आते हो, फोन के अंदर स्टार्टिंग में जो कवर होता है कितना चमकदार और कितना साफ सुंदर और बिल्कुल फोन जैसा होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल फोन जैसा होता है, उसको बोलते हैं फाइबर ग्लास। मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, जो बाद में हम उसको येलो बना देते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोगों को बिल्कुल याद रखनी ये चीजें, ये 2 ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो फंसाने वाली चीजें होती है इस टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सारा लिखा ताकि तुम रीडिंग अच्छे से ले सको, ठीक है। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ट्रांसपेरेंट, ये तो वही है। लिस्ट 5 लिक्विड दैट ट्रांसपेरेंट, देखो लिक्विड बताने हैं ट्रांसपेरेंट के, ठीक है। कौन से लिक्विड है, वाटर है, ठीक है। ये बिल्कुल रट लेना, यहाँ पे वाटर है, HCl है, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होती है। एल्कोहल है, एसीटोन है, पेट्रोल है। इसने बोला कि ये पांचों के पांचों ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद करने है तुम्हें। लिस्ट 3 लिक्विड विच आर मिसिबल इन वाटर, 3 लिक्विड ऐसे बताने हैं जो वाटर के अंदर मिसिबल है, ठीक है, ठीक है। मिल्क होता है, हम दूध के अंदर भैंस से दूध निकालते पानी मिला देते हैं और पता भी नहीं चलता किसी को, ठीक है। तो मिल्क होता है, मिसिबल होता है। ग्लासीन होता है, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, ठीक है, तीनों। इमिसिबल कौन से होते हैं बच्चों, एडिबल ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, ठीक है, इमिसिबल। लिस्ट 1 मिनट, ये देखो जो 5 ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर जो ये पेट्रोल है ना, ये ट्रांसलूसेंट होता है। पेट्रोल है ये ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता, ठीक है।
पेट्रोल डीजल है, यहाँ पे आपको नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में। पेट्रोल एंड डीजल ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है, मतलब ना ज्यादा बिल्कुल आर पार भी नहीं देख सकते और ओपेक भी नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर पेट्रोल नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, पेट्रोल नहीं आएगा इसके अंदर। चलो नेक्स्ट करते हैं। बाकी ये देखो, ये चारों है ना, ये चारों चारों के चारों ट्रांसपेरेंट होते हैं। पेट्रोल और डीजल होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसलूसेंट होता है। ये कॉपी में नोट डाउन कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, डीजल भी और पेट्रोल भी। अब देखो, राइट एनी फोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, चार प्रॉपर्टी बतानी है, तो हमने जितनी की है आप सारी बता सकते हो अपीयरेंस के बेसिस पे। चमकदार है, नॉन चमकदार है, ठीक है, हार्डनेस है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, बायंसी फोर्स के बारे में भी, फ्लोट करती है या डूब जाती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, ठीक है, सारी बता सकते हो आप प्रॉपर्टी। व्हाट आर द सिमिलर बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या सिमिलरिटी है सबको पता है बच्चों। देखो, मेटल होती है, चमकदार होती है, लेक्चर होती है, हार्ड होती है, ये सबको पता है, ठीक है। रीडिंग लेनी है तुम्हें ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा फिट हो सके, ठीक है। ये सारा रीडिंग के लिए लिखा है, सारा रीडिंग के लिए लिखा है। साल्ट है, मिलाने तुम्हें, शुगर है, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। तो देखो, साल्ट होता है डिसअपियर हो जाता है वाटर के अंदर मिलाते ही। शुगर है, डिसअपियर, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा गिलास वाटर का साल्ट वाला है, कौन सा गिलास शुगर वाला है, हमें पता ही नहीं चलता। सैंड है, दोनों डिसअपियर होती है, चाक पाउडर दोनों डिसअपियर होती है, ठीक है। तो ये तुम आसानी से कर सकते हो, रीडिंग के लिए है ओनली, ठीक है। विनेगर है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, मिक्स हो जाता है लिक्विड में। लेमन जूस है, मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल है, कभी मिक्स नहीं होता। कोकोनट ऑयल है, केरोसिन ऑयल है। ये तुम लोगों के लिए इसलिए लिखा ताकि तुम लोगों को बुक ना उठानी पड़े, ठीक है। एक एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दी बुक के लिए, सिर्फ बुक ना उठाओ तुम लोग, लास्ट टाइम है। ग्लास एयर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आयरन सीट और कार्डबोर्ड है, ओपेक होता है, ठीक है। ऑयल पेपर है, ट्रांसलूसेंट होता है, बिल्कुल, ठीक है। शुगर साल्ट है, सोल्यूबल होता है। गोल्ड है, ये मेटेलिक होते हैं। और वैक्स है, फ्लोट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाती है। तो ये तुम सबको यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। अब ये पता नहीं मुझे कहाँ से मिले, लेकिन यह भी डाल दिए मैंने, वैसे कर लिए सारे तुम लोगों ने। द सब्सटेंस विच कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर, जो कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। सैंड है, चाक पाउडर है, शुगर है, स्टोन है, तो सबको पता है शुगर बिल्कुल कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। द सब्सटेंस विच डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता, तो सैंड है जो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता। ए मेटेरियल विच डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। देखो, ये ओपेक ट्रांसपेरेंट का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है, इसका मतलब तो सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल में से बताएं तो सोल्यूबल होता है जो डिजोल्व हो जाता है, और नहीं होता तो वो इनसोल्यूबल होता है। मेटल विच फ्लोट ऑन वाटर, जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाता है वो बताओ। ए पीस ऑफ वुड, ए पीस ऑफ ग्लास, आयरन नेल्स, ए स्टोन। पीस ऑफ वुड होता है बच्चों, वो क्या कर जाता है, फ्लोट कर जाता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। थ्योरी कल करवा दी थी, क्वेश्चंस आज करवा दिए। एक बार थ्योरी को रेडी करना और ये क्वेश्चंस भी समझो, इसको ये चैप्टर भी समझ लो, क्योंकि सारा मटेरियल डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, एक बार रीड कर लेना बस इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।